स्वागत है आपका अपनी चैनल स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, आज के इस समय कई महत्वपूर्ण हलचलों के साथ आज के बीच उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले एसएससी एवं जीओबी मई तक के वेतन अपडेट को जानेंगे। कुछ विद्यालयों को 20 दिन तो कुछ को मिलेगा 22 दिन का ग्रीष्मावकाश। ग्रीष्मावकाश के दौरान क्या होगा और ग्रीष्मावकाश के बाद कैसे स्कूल संचालन होगा, इसको जानेंगे। 1.30 लाख टीआर शिक्षकों कब से ट्रांसफर का उनका जो विद्यालय आवंटन का सूची दिखाई पड़ेगा, इस पर चर्चा होगी। उर्दू अनुदेशक की पोस्टिंग लिस्ट जारी की गई है। अब विशिष्ट शिक्षकों को नहीं मिला चिकित्सा अवकाश तो क्या है नियमावली में प्रावधान, इसको भी देखेंगे। और प्रोन्नति और सेवानिरतता पर सरकार शिथिल क्यों, प्रधान शिक्षक बीपीएससी टीआरई 3 सक्षमता 2 अपडेट को जानेंगे। और शिक्षा विभाग के विभिन्न हलचलों के साथ सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल कर आ रही है। उससे पहले एक मात्र गुजारिश, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। तो चलेंगे अगले स्लाइड पर और बारी बारी से देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है। सबसे पहले ट्रांसफर पोस्टिंग को अपडेट को देख लेते हैं। 10 जून तक ई शिक्षा को सप्रत दिखाने की बात हो रही है, लेकिन जो सूचना निकल करके आ रही है एसीएस कार्यालय से, तो उस हिसाब से 20 जून तक जो है आपको, यानी कि आप लास्ट डेट में आपको दिखाई पड़ेगी। और इस पर अब तक जो प्राप्त सूचना हो रहा है, सिर्फ कोर्ट के माध्यम से शिक्षा पदाधिकारी जिला के जो है इसको फॉरवर्ड कर रहे हैं, उसको ओके कर रहे हैं। बाद बाकी उनको भी नहीं पता चल रहा है किस शिक्षक को क्या होगा। तो 20 तारीख तक का आपको इंतजार करना है। उसके बाद आपको जिला आवंटन के साथ साथ आपके विद्यालय आवंटन का, मनचाहा विद्यालय आवंटन का लिस्ट प्राप्त होगा। जी हाँ फ्रेंड, ऐसे जो भी वेतन अपडेट की बात कर ले तो जिन जिलों में जहाँ से कहीं जनवरी से, तो कहीं फरवरी से, तो कहीं मार्च से, तो कहीं अप्रैल का बकाया है और कहीं पर अप्रैल तक का भुगतान हो गया है तो मई का बकाया है। तो जिन जिलों में जितना भी है उसका जो है विपत्र बनाया जा रहा है और कई जिलों से विपत्र बनने की सूचना है। और आज चूंकि सैटरडे था तो कई जिलों में बैंक के कामकाज को लेकर के चौथा सैटरडे बंद रहता है, तो मंडे को बिल्कुल भुगतान की आपको सूचना मिलेगी। और एसएसए मत्स्य आच्छादित शिक्षकों के लिए भी आवंटन जारी है और जीओबी मत्स्य आच्छादित शिक्षकों का भी 4 माह का आवंटन हुआ है, तो किसी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। इस पर भी आपको आगे भी चर्चा करेंगे। और देख लेते हैं एसीएस सिद्धार्थ के द्वारा 20 जून को इनबॉक्स में देखने की बात कही गई है। यहाँ पर जो है चिकित्सा अवकाश को लेकर के जो बात कही गई है कि रुग्ण अवकाश और चिकित्सा अवकाश नहीं होगा। और यहाँ पर जो बातें कही गई है थोड़ी सी चौंकाने वाली है। वैशाली का पत्र है कि सेवा सत्र में विशिष्ट शिक्षकों को देने आने वाली सेवा निरस्त, चूंकि विशिष्ट शिक्षक पूर्व में स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में कार्यरत थे तथा सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात विशिष्ट शिक्षक राज्यकर्मी के रूप में पूर्ण से नए संवर्ग में योगदान किया है, तदनुसार उनकी भी परीक्षामान अवधि विद्यालय अध्यापक की भांति होगी। एवं परीक्षामान अवधि में विशिष्ट शिक्षकों को विद्यालय अध्यापकों को चिकित्सा अवकाश दे नहीं होगा, तो चिकित्सा अवकाश देने की बात नहीं कही गई। और दूसरी ओर जब इसको देखते हुए जब विशिष्ट शिक्षकों के नियमावली को खंगाला गया तो उसमें क्या कुछ बातें निकल करके आ रही है आपको दिखा देते हैं। विशिष्ट शिक्षक के नियमावली में जो है ये बातें आप यहाँ पर देख रहे हैं, संवर्ग का गठन किया गया है। आपसी वरीयता में जो है उनको जो बातें कही गई है उसमें आरक्षण का प्रावधान, वरीयता में उनको योगदान जो ट्रेनिंग का डेट है उनको वरीयता का आधार बनाया गया है। तो जब ट्रेनिंग वो 10 साल पहले कर लिए हैं या 15 साल पहले कर रहे हैं तो उनको जो है यहाँ पर चिकित्सा अवकाश नहीं देना वो उनका वरीयता का आधार है। तो ये कहीं ना कहीं जो है ये एक मतलब कहा जाए कि ये एक बिल्कुल अलग टाइप का यहाँ पर ये निकल करके आ रहा है। ये बिल्कुल गलत यहाँ पर जो है पत्र निकाला गया है। और वेतन में प्रोन्नति की बात की गई है, स्थानांतरण की बात की गई, लेकिन अवकाश पर यहाँ कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, अवकाश पर बात नहीं की गई है नियमावली में। तो अवकाश को लेकर के यहाँ पर जो भी बातें कही गई है, जो द स्मार्ट ज्ञान अड्डा को समझ में आ रही है उसके हिसाब से जो है ये बिल्कुल गलत है। चूँकि वरीयता का निर्धारण उनके प्रशिक्षण तिथि से है, तो इस स्थिति में उनका पुराना योगदान है तो उनको तो बिल्कुल मिलना चाहिए। फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे नियमावली में क्या कुछ कहा जाता है। फिलहाल अभी चिकित्सा अवकाश और रुग्ण अवकाश को रोक करके एक नया यहाँ से बहस की बिंदु शुरू हो गई है कि बीपीएससी शिक्षकों को भी के तरह जो है विशिष्ट शिक्षकों को भी नहीं मिलेगा चिकित्सा अवकाश। यहाँ पर इस फहरिस्त में 5 शिक्षकों का लिस्ट जारी था जो कि वैशाली से जारी किया गया था। आगे चलते हैं तो जो छुट्टी दी गई है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा धुंधला दिखाई पड़ रहा है, इसके लिए बिल्कुल क्षमा यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ भी 1 से 21 जून तक, तो 1 जून से जो 21 जून तक छुट्टी है, तो 1 जून से लेकर के 21 जून तक दोनों सैटरडे को लिया गया है। इस स्थिति जो हिंदी विद्यालय है उनको जो है संडे का जो है छुट्टी खुद ब खुद हो गया। और जो है आने वाला जो सैटरडे है वहाँ पर विद्यालय को खोला जा रहा है
सैटरडे तक छुट्टी को रखा गया तो वहाँ भी एक संडे जुड़ गया था। दोनों तरफ 2 संडे जुड़ने के कारण 20 दिन ही कोई छुट्टी हो गई। लेकिन उर्दू विद्यालय की बात करें तो वो संडे को 1 तारीख यानी 1 जून को विद्यालय करेंगे, उसके बाद 2 तारीख से छुट्टी लेंगे। 2 जून से उनका छुट्टी होगा, जबकि हिंदी विद्यालय 1 जून से ही छुट्टी पर रहेंगे और खुलने में भी जो है उनका जो है सेम डेट में दोनों विद्यालय खुलेगा। तो 1 दिन का यहाँ पर जो है ये हो गया है, जो संडे को वहाँ पर भी संडे को खोलना पड़ेगा उनको विद्यालय, उर्दू विद्यालय को। तो दोनों तरफ एक-एक दिन जो संडे छोड़ा गया है, उस संडे में उर्दू विद्यालय के लिए विद्यालय खोलना पड़ेगा। तो 2 दिन कम छुट्टी मिलेगी हिंदी विद्यालय की तुलना में उर्दू विद्यालय को। तो इस पर जो है सरकार को ध्यान देना चाहिए था। और जब विद्यालय खुलेगा तो 9:30 से जो है 4 के रूप में खुलेगा। 9:30 पूर्व से जो चल रहा था उसके बाद 9:30 में ही खुलेगा। स्टेट का रिजल्ट जारी किया गया है और इसमें चौंकाने वाले आंकड़े निकल करके आ रहे हैं। आपको दिखाया जाएगा कि कुल संख्या यहाँ पर स्टेट का जो रिजल्ट कार्ड जारी किया गया उसमें इसमें पटना जिले के अभ्यर्थी के साथ बिहार राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों का परिणाम पत्र रिजल्ट कार्ड उपलब्ध, जिसकी कुल संख्या 1,71,000। तो 1,71,000 जो बाहर के विद्यार्थी को रिजल्ट कार्ड पटना में दिया जा रहा है स्टेट का, ये कहीं ना कहीं एक थ्रेटनिंग है जो डोमिसाइल नीति का की ओर संकेत करते हैं कि आने वाले समय में खास करके जनरल कोटी में, जहाँ पर कि पूरे इंडिया के लोग जो है शिक्षक बनने के लिए आतुर हैं, बिहार में जनरल कोटी के अभ्यर्थियों के लिए बिल्कुल स्थिति बद से बदतर होती जा रही है और ये सरकार की जो है गलत नीति के शिकार हो रहे हैं जनरल कोटी के अभ्यर्थी। चूँकि आरक्षण कोटी में जो है बाहर के कैंडिडेट नहीं प्रतिस्पर्धा कर पा रहे थे, इसलिए उनको ज़्यादा कुछ खामियाजा नहीं करना पड़ रहा, लेकिन इनडायरेक्टली उनको भी दिक्कतें हो रही है। जी हाँ फ्रेंड, तो बात कर लेते हैं यहाँ पर जो है आवंटन 29 अरब 80 करोड़ का हुआ है जियो भी मत से, तो उनका भी वेतन भुगतान होगा मई तक का। और जो एसएसए मत से आच्छादित शिक्षकों का भुगतान आवंटन 1 माह पूर्व हुआ है, विभिन्न जिलों में अप्रैल तक का हो गया है। मई का भी उनका भी भुगतान मई तक का यहाँ पर होगा। 825 करोड़ का उनकी भी राशि जारी कर दी गई थी 1 माह पूर्व ही 29 अप्रैल को। तो यहाँ पर आवंटन को लेकर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एसएसए मत से आच्छादित शिक्षक, जीओबी मत से आच्छादित शिक्षक, सक्षमता 1, सक्षमता 2, बीपीएससी, टीआरई 1, 2, टीआरई 3 का जो है अभी प्राण जनरेशन का कार्य चल रहा है, सक्षमता 2 का प्राण अपडेशन का कार्य चल रहा है और उनका भी वेतन भुगतान बारी बारी से कई डिस्ट्रिक्ट से खबरें निकल करके आ रही है। जो जिनका सक्षमता 2 वाला था उनका हो गया है। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण अभियंताओं का रिजल्ट कार्ड भी वितरण कई जिलों में किया जा रहा है। यहाँ पर पत्र जो जारी किया गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से, तो इनका रिजल्ट कार्ड को भी वितरण किया जा रहा है। और प्रधान अध्यापक प्रधान शिक्षक को लेकर के गांधी मैदान में जो है 2 जून को सोमवार को बैठक रखा गया है। चूँकि प्रधान अध्यापक प्रधान शिक्षक लंबे समय से 2021 से भी ये अटकी पड़ी है और प्रोन्नति और सेवा निरंतरता सरकार इसलिए नहीं देना चाहती है क्योंकि प्रोन्नति दे देगी तो उनका जो प्रधान शिक्षक प्रधान अध्यापक का खेल है वो समाप्त हो जाएगा और जो टीआरई 1, 2 का खेल है वो भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि प्रोन्नति पाने के बाद शिक्षक है और उतना ही ज़्यादा और सेवा निरंतरता दे देंगे तो फिर बीपीएससी का जो परीक्षा टीआरई 1, 2 चल रहा है, नियोजित शिक्षक नहीं बैठेंगे उस शिक्षक में। फिलहाल उर्दू अनुदेशक का भी पोस्टिंग लिस्ट जारी हुआ है। पूरे बिहार में सैकड़ों शिक्षकों की बहाली की गई है। और तो आज के अंक में इतना ही। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं आप तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें।